एमबीक्यूज की संहिता सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं चरक संहिता चिकित्सा स्थान प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद प्राणकामीय रसायन पाद। लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था हमारा एक फॉर्मुलेशन दैट इज नागबला रसायन। आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हम कंटिन्यू करेंगे, श्लोक नंबर 12 पे आते हैं। 12 नंबर श्लोक में लिखा है 19 बला आदि रसायन। 19 बला आदि रसायन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये टोटल 19 फॉर्मुलेशन हैं। ठीक है, 19 बला आदि रसायन मतलब बला आदि रसायन बने हैं टोटल, इसमें इंडिविजुअल जो ड्रग है वो 19 है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं आप इसको अंडरलाइन करेंगे। क्या क्या है? बला, अति बला, चंदन, अगरू, धव। ठीक है, धव है और तिनिश है, खदिर, शिनशिप, असन, स्वरसा। ये टोटल कितने हो गए? 9 ड्रग हो गए। आपको याद नहीं करना है, इसको ज्यादा रटा नहीं मारना है, सीधा है बला है, अति बला है, चंदन है। ठीक है, चंदन, अगुरु, धव, तिनिश और खदिर, शीशम और असन यानी विजय सार। ये टोटल जो है 9 ड्रग हैं। और लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि पुनर्नवा अंत औषधियों की, कौन सी औषधियां जो पुनर्नवा, जिनका लास्ट ड्रग है। तो चरक सूत्र 4 में जो महाक्षय का वर्णन किया गया है उसमें जो लास्ट ड्रग पुनर्नवा का है वो है वय स्थापन महाक्षय। इसका मतलब है पूरा का पूरा वय स्थापन महाक्षय के 10 के 10 ड्रग। तो 10 ड्रग ये हो गए और 9 ड्रग जो है वो पहले बताए गए हैं। तो 10 प्लस 9 19 ड्रग जो हैं। अब आप इनसे इंडिविजुअल भी रसायन बना सकते हो, इनके कॉम्बिनेशन में भी रसायन बना सकते हो, क्योंकि इसमें लिखा है दश नाग बलया व्याख्याता स्वरस नाम। तो यहाँ का इनका सभी ड्रग्स का जो है वो स्वरस लेना है और दूध में मिलाकर इसका प्रयोग करना है। इन सभी के गुण जो हैं वो नागवाला जैसे ही होते हैं, नागवाला रसायन जैसे ही होते हैं। अगर इन औषधियों का स्वरस ना मिले तो स्वरस बनाने के लिए एक दूसरी विधि भी हम प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अगर ये ड्राई फॉर्म में अगर आपको मिल रहे हैं, स्वरस आप इनका नहीं निकाल पा रहे हो, तो एक सेकंड ड्रग है, इन सेकंड मेथड है, इन्हीं औषधियों का जो चूर्ण है, एक आढ़क उसको लेना है। एक आढ़क को लेकर एक आढ़क जल में रात में डाल देना है और सुबह जो है वो हाथ से मसल लेना है और इसका प्रयोग आप एज ए स्वरस भी कर सकते हैं। ठीक है, मृदित पूतम स्वरसवतम प्रयोज्यत, ये है हमारा 19 बलादि रसायन। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वय स्थापन महाक्षय, जिसका मतलब है पुनर्नवा अंत औषध समूह, ये इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज भल्लातक क्षीर। ठीक है, भल्लातक क्षीर जो है वो आचार्य चरक ने अलग से भल्लातक का प्रयोग करने को कहा है। ठीक है, आचार्य बागभट्ट ने अलग से कहा है, आचार्य सुश्रुत ने अलग से कहा है। तो सबसे पहले जो भल्लातक जो है अनुपहत है, ठीक है, यानी बिल्कुल उसको कोई प्रहार, उसको कोई कीड़ा नहीं लगा है, ठीक है, सिंपल जो विकृत नहीं हुआ है, उसे पके हुए जामुन का समान जो इसका वर्ण है, ये जो पॉइंट है सबसे पहला आपने अंडरलाइन करना है, पक्व जम्ब प्रकाशानी। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि कितना पका हुआ होना चाहिए। जैसे पका हुआ जामुन जो होता है लगभग उतना पक जाए, तब आपको भल्लातक जो है उसका फल जो है वो लेना है। कब करना है? शुचि और शुक्र में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संग्रहण कब करते हैं? शुचि और शुक्र में। शुचि शुक्र का मतलब होता है ग्रीष्म ऋतु। जैसे हमने पिछला पढ़ा था आमलकी और नागवाला रसायन, जो आमलकी और नागवाला होता है उसका संग्रहण कब करते हैं? तप तपस्या में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक और पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बमन द्रव्यों का, बमन द्रव्यों का संग्रहण कब करते हैं? बसंत अंते, बसंत के अंत में, बसंतांते। आचार्य शारंगधर मत अनुसार बमन द्रव्यों का जो संग्रहण है वो बसंत के अंत में करते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको याद कैसे करेंगे? देखो, बमन जो है वो बसंत में ही करवाया जाता है, बमन जो है बसंत ऋतु में करवाया जाएगा। इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि जो हमने इस साल पेशेंट को वमन करवाना है, ठीक है, जो इस साल हमने बसंत ऋतु में पेशेंट को वमन करवाना है, उसमें जो हम ड्रग्स यूज करेंगे वो पिछले साल के होंगे, क्योंकि इस साल जो हम ड्रग इकट्ठा करेंगे वो तो बसंत के अंत में करेंगे, और बसंत के अंत में करेंगे तो हमारा जो बमन वाला जो पंचकर्म है, पंचकर्म में जो बमन वाला जो प्रोसीजर है वो तो इसी बसंत में हो जाएगा।
ठीक है, तो इसमें जो यूज करेंगे, इसमें जो हम इकट्ठा करेंगे वो हम अगले बमन के लिए यूज करेंगे, बस इतना हमने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है पहला पॉइंट, तो ये है कि इसको शुचि शुक्र में हमने संग्रहण करना है, और इसका जो प्रयोग है वो सह सहस्य व मासी। ठीक है, प्रयोग बाद में करना है। ठीक है, शुचि शुक्र में जौ की राशि में या उड़द की राशि में इसको रख देना है। ठीक है, फिर इसका जो प्रयोग है वो 4 महीने बाद अगहन मास में इसका प्रयोग शीत स्निग्ध और मधुर रस से शरीर का संस्कार करके ही इसका प्रयोग करना है। यानी 4 मंथ बाद सह सहस्य मास में इसका प्रयोग करना है। शीत स्निग्धम मधुर उप संस्कृत शरीरम, तो ये 2 चीजें आपने इसमें ध्यान में रखनी है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले हमने इसको यूज कैसे कराना है। ठीक है, सबसे पहले यहां से हमने ध्यान में रखना है, प्रथम दिन 10 भल्लातक का प्रयोग बताया है। इसके बाद हमने एक एक भल्लातक जो है हर दिन बढ़ाते जाना है, जब तक कि ये 10 से 30 ना हो जाए, और 30 के बाद जो है इसकी संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो मिनिमम जो इसकी वैल्यू है हमने 10 भल्लातक देने हैं ना। जामुन जितने, जामुन जैसा जिनका कलर हो जाएगा वो हमने देना शुरू करते हैं। पहले दिन हम क्या संख्या देंगे, आचार्य चरक मत अनुसार, इंपॉर्टेंट है। पहले दिन हम संख्या देंगे 10 भल्लातक। ठीक है, और फिर हर दिन हम एक एक भल्लातक बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, और फिर 27वें दिन जो है वो हमारे भल्लातक जो होंगे वो 30 हो जाएंगे, या 21वें दिन जो है वो 30वां नंबर इनका मिल जाएगा, ये ध्यान रखना है। 21 दिन बाद जो नंबर हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। तो मिनिमम जो वैल्यू है भल्लातक की वो 10 है। 21वें दिन जो है वो टोटल 30 भल्लातक हो जाएंगे। 30 के बाद हमने भल्लातक की संख्या नहीं बढ़ानी है, उसके बाद हमने एक एक भल्लातक जो है वो संख्या में कम करते जाने हैं। इस प्रकार वृद्धि और ह्रास पूर्वक भल्लातक का प्रयोग करने से टोटल 1000 भल्लातक का प्रयोग किया जाता है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। 2-3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी। पहला ये है कि शुरुआत कितने से करते हैं, मैक्सिमम कितने नंबर पे जाते हैं, टोटल कितने भल्लातक यूज किए जाते हैं। तो शुरुआत 10 से करते हैं, मैक्सिमम 30 तक जाते हैं, टोटल 1000 भल्लातक का प्रयोग किया जाता है। औषधि के पच जाने पर घृत मिश्रित दूध के साथ शाली या षष्ठी चावल के भात का प्रयोग करना चाहिए। 1000 भल्लातक का जब आप प्रयोग कर लोगे तो जितना इसका प्रयोग करने में जितना हमें टाइम लगता है उससे डबल टाइम पे, दिस इज जिसको बोलते हैं परिहार काल। ठीक है, जितना टाइम लगा, जैसे टोटल कितने लगे हमारे 48 डेज। ठीक है, टोटल 48 डेज, 10 से शुरू किया, 30 तक मैक्सिमम लेके गए, टोटल 1000 भल्ला तक का प्रयोग किया, दिन लगे 48, ये ध्यान रखेंगे। तो अगर जितने दिन हमें इन 1000 भल्ला तक को सेवन करने में लगे उससे डबल दिनों तक हमने केवल दूध ही लेना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जितने लगे उससे डबल हमने केवल, है ना, प्रयोग अंते च द्वितावतः पयसैर उपचार्येत तस्मा तत् प्रयोगात वर्ष शतम अजरम वयस्तिष्ठति समानम पूर्वेण, और इसका प्रयोग करने से 100 वर्ष तक की आयु का उपभोग किया जाता है। तो भल्लातक क्षीर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2-3 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो ये है कि जामुन जैसा बिल्कुल ब्लैक कलर का होना चाहिए, जब पका हुआ जामुन जैसा होता है। ठीक है, सो पक्व जम्बू प्रकाशानी, कब इसको प्रयोग करते हैं, देखो इसका संग्रहण जो है वो श में है। श श में संग्रहण कर रहे हैं और प्रयोग स में कर रहे हैं, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, संग्रहण जो है वो श में कर रहे हैं, प्रयोग इसका स में कर रहे हैं। आपसे कोई हिंदी नहीं पूछेगा पेपर में, शुचि शुक्र ही पूछा जाएगा और सह सहज से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपने इस तरीके से याद रखना है। उसके बाद मिनिमम जो है वो वैल्यू 10 से शुरू करनी है, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 30 तक लेके जानी है। ठीक है, और टोटल जो है वो 1000 भल्ला तक का सेवन करना है। टोटल जो है वो 48 डेज में ऐसा होता है। तो पहले 10 से लेके जाना है, 30 तक इसको मैक्सिमम लेके जाना है, उसके बाद जो है ह्रास करते जाना है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें यह है कि जो श्लोक में लिखा गया है उस हिसाब से टोटल 1000 भल्लातक का सेवन पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर हम यहां से शुरू करेंगे कि हम पहले दिन से 10-10 देंगे और हम उसके बाद जब 30 हो जाएगा उसके बाद डायरेक्टली हम मात्रा कम करते जाएंगे, तो टोटल जो है वो मात्रा 1000 नहीं होती है। इसीलिए फिर
22वें दिन से लेकर 27वें दिन तक हमने लगातार 7 दिन जो है वो हमने 30 तक ही मात्रा को कांस्टेंट रखना है, उसके बाद ही हमारी जो मात्रा है वो 1000 होती है। ऐसा जो क्रम है ये आचार्य गंगाधर मत अनुसार है। तो कई बार इंटरव्यू में इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें आपने ध्यान में रखना है। आचार्य चक्रपाणी ने यह बताया कि 10 भल्लातक से प्रारंभ कर कर हर एक दिन अगर हम एक एक भल्लातक बढ़ाएंगे और मैक्सिमम मात्रा 30 तक ले जाएंगे और उसके बाद पुनः एक एक का ह्रास करेंगे, तो टोटल जो भल्लातक होता है, जो रियलिटी में जो भल्लातक की जो टोटल मात्रा होती है वो 810 होती है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने फिर दोबारा से ये टेबल जो है वो दोबारा से बताया। तो टोटल जो है आचार्य चक्रपाणी मत अनुसार जो है वो 1000 भल्लातक का सेवन किया जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, आचार्य सुश्रुत मत अनुसार भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं और आचार्य बागभट्ट मत अनुसार भी जो बुक में लिखा है उसको हमने थोड़ा सा समझना है। आचार्य सुश्रुत ने जो भल्लातक का सेवन का जो वर्णन किया है चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 6 में अर्श प्रकरण में बताया है। ये बहुत ध्यान में रखना है आपने, अर्श। ठीक है, भल्लातक जो है वो अर्श में भला करता है, भल्लातक जो है वो अर्श में भला करता है। तो उन्होंने चक्रपाणी आचार्य सुश्रुत जी ने क्या बताया, अर्श में इसका प्रयोग बताया है। टोटल कितना बताया है, 1000 भल्लातक का ही सेवन उन्होंने बताया है। ठीक है, और उसमें क्या किया उन्होंने, पहले दिन से एक एक भल्लातक शुरू करना है, फिर हर एक दिन एक एक बढ़ा देना है। अब आचार्य सुश्रुत का जो क्रम है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, हमने क्रम के अंदर नहीं घुसना है, हमने मेन चीज ध्यान में रखनी है। आचार्य सुश्रुत ने पहले जो क्रम है उसमें पहले 5 दिन तक जो भल्लातक है उसमें एक एक भल्लातक बढ़ाया है। ठीक है, इसमें आरंभ से एक एक भल्लातक दिया गया है, उसके बाद एक एक बढ़ाया गया है। छठे दिन से 18वें दिन तक 5-5 भल्लातक की संख्या बढ़ाई गई है और टोटल जो है 70 तक पहुंचाई गई है। तो हमने इसमें नहीं कंफ्यूज होना, हमने सीधे याद रखना आचार्य सुश्रुत ने अर्श चिकित्सा में भल्लातक का प्रयोग बताया है और एक भल्लातक से शुरू किया है और टोटल 70 भल्लातक जो है वो संख्या इन्होंने मैक्सिमम बढ़ाई है। जहां पर आचार्य चरक ने 10 से 30 पहुंचाई थी, आचार्य सुश्रुत ने 1 से 70 तक लेके गए हैं और आचार्य सुश्रुत ने भी टोटल जो है वो 1000 भल्लातक का प्रयोग ही बताया है। तो क्वेश्चन कहां से अराइज हो सकता है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि 1 से 70 किस आचार्य ने बताया है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि आचार्य सुश्रुत ने भल्लातक का प्रयोग किस रोग अधिकार में बताया है। तो आचार्य चरक ने भल्लातक क्षीर का प्रयोग एज ए रसायन बताया, आचार्य सुश्रुत ने भल्लातक क्षीर का प्रयोग या भल्लातक रसायन का जो प्रयोग है वो उन्होंने अर्श में बताया। अगर हम आचार्य बागभट्ट की बात करें तो उन्होंने थोड़ा क्रम जो है वो बहुत अलग कर दिया। उन्होंने कहाँ से शुरू किया, 8 भल्लातक से शुरू किया। ठीक है, बागभट्ट ने, है ना, बागभट्ट में हम क्या पढ़ते हैं, बागभट्ट संहिता में अष्टांग आयुर्वेद पढ़ते हैं। इस तरीके से हम याद रखते हैं, जब हम बागभट्ट सूत्र स्थान पढ़ते हैं तो हम अष्टांग आयुर्वेद पढ़ते हैं। तो उन्होंने 8 से शुरू किया, उन्होंने 8 भल्लातक से शुरू किया और मैक्सिमम जो है वो 40 भल्लातक तक लेके गए और टोटल इन्होंने भी 1000 भल्लातक का ही प्रयोग बताया है। बस इतना सा डिफरेंस हमने ध्यान में रखना है, 8 से शुरू किया और 40 तक लेके गए। तो ओवरऑल अगर हम कंसाइज करें तो आचार्य चरक ने 10 से शुरू किया, 30 तक भल्लातक ले गए मैक्सिमम डोज और टोटल जो है वो 1000 भल्लातक। ठीक है, आचार्य चरक ने भी 1000 भल्लातक, आचार्य सुश्रुत ने भी 1000 भल्लातक का प्रयोग बताया, आचार्य बागभट्ट ने भी 1000 भल्लातक का प्रयोग बताया। डिफरेंस क्या है, आचार्य चरक ने 10 से 30 पे ले गए, आचार्य सुश्रुत जो थे वो 1 से 70 तक ले गए और इन्होंने थोड़ा सा अलग से बता दिया क्योंकि आचार्य सुश्रुत जो थे वो क्या थे, अर्श रोग विशेषज्ञ थे, वो एक सर्जन थे। ठीक है, और एनोरेक्टल डिजीज के स्पेशलिस्ट थे, तो उन्होंने अर्श में भल्लातक जो है वो पेशेंट का भला करता है ऐसा उन्होंने माना। तो अर्श के लिए उन्होंने आचार्य सुश्रुत ने 1 से लेकर 70 तक प्रयोग किया और प्रयोग किया किसमें, अर्श में। आचार्य बागभट्ट ने अष्टांग आयुर्वेद का प्रयोग किया, याद रखेंगे इस तरीके से 8 से लेकर 40 तक लेके गए और इन्होंने प्रयोग भल्लातक का भी एज ए रसायन जैसा आचार्य चरक ने बताया वैसा ही इन्होंने फॉलो किया। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है भल्लातक शोध्र। भल्लातक शोध्र की डिटेल में आए तो कुछ खास यहाँ पर आपको क्वेश्चन अराइज होने की संभावना जो है वो बहुत कम है। एक ही चीज हमने ध्यान में रखनी है, इसमें भल्लातक का प्रयोग करना है और इसमें घृत भावित जो एक घड़ा है उसका प्रयोग करना है, उसको भूमि में गाड़ देना है। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है अष्टभागम मधु संप्रयुक्तम द्विगुणम
घृतम दद्यात, अष्टभागम मधु संयुक्तम द्विगुणम घृतम दद्यात। तो नाम इसका भल्लातक शोद्र है, तो भल्लातक शोद्र में 8 गुना जो है वो शोद्र है यानी मधु है, और 2 गुना जो है वो घी है। बस इतना हमने ध्यान में रखना है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास भल्लातक तेल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भल्लातक का जो स्नेह है, भल्लातक का जो स्नेह यानी तेल, एक पात्र यानी एक आड़क गौदुग्ध, इसमें मधु यष्टि का कल्क जो है वो पकाना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है। क्या डालना है हमने? भल्लातक तेल, भल्लातक का तेल निकालना है, और भल्लातक तेल लिया एक पात्र में, सपयस्कम, इसमें पय और मधुकेन, उसमें मधु यष्टि डाल दी, मधु यष्टि का कल्क डाल दिया। इस प्रकार बार बार दूध और मधु यष्टि के कल्क में इस तेल को शतपाक करना है, 100 बार इसको पकाना है। इस रसायन के प्रयोग से वही लाभ होते हैं जो पहले बताए गए हैं, और इसका प्रयोग भी जो है वैसे ही करना है अकॉर्डिंग टू अग्निबल। तो भल्लातक तेल में ये चीज ध्यान रखनी है कि भल्लातक तेल, देखो अब अगर हम सिर्फ तेल लेंगे तो उसकी जो रसायन प्रॉपर्टी होगी थोड़ी कम होगी। इसको बढ़ाने के लिए हमने दो सबसे फेमस हमारे रसायन, वन इज दुग्ध, ठीक है, पहला, और सेकंड इज मधु यष्टि, बहुत फेमस रसायन आयुर्वेद का। ये दोनों ही रसायन हमने एक साथ ले लिए, और तैल है, हमारा स्नेह है, तो शतपाक होगा तभी बात बनेगी, है ना। तो शतपाक लिया हमने, तो भल्लातक तेल का वैसा ही रसायन इफेक्ट हुआ जैसा बाकियों का हो रहा है। उसके बाद आता है, ये भी एक फेमस और इंपॉर्टेंट योग आता है, 10 भल्लातक योग। भल्लातक के 10 योग। कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए भल्लातक उतना पैलेटेबल नहीं होगा, है ना। सब लोगों को जो है वो भल्लातक अच्छा नहीं लगेगा खाने के लिए। तो जैसे स्नेह की प्रविचारणाएं होती हैं, वैसे भल्लातक की एक प्रकार से प्रविचारणाएं हम इसको मान सकते हैं। तो भल्लातक एक हो गया हमारे पास सर्पी। फिर भल्लातक सर्पी मतलब भल्लातक को घृत में भर्जन करके या फिर घृत में उसकी भावना देके वैसे बनाना कि उसको पेशेंट ले ले। सेकंड इज भल्लातक क्षीर, इसको हम पढ़ बैठे हैं। भल्लातक शोद्र भी होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। वन इज गुड़ भल्लातक, ठीक है। नेक्स्ट इज भल्लातक यूष, देन भल्लातक तेल, भल्लातक पलल, भल्लातक सत्तू, भल्लातक लवण, और भल्लातक तर्पण। तो ये टोटल 10 अलग अलग प्रविचारणाएं होगी भल्लातक की, जिससे हमने भल्लातक का सेवन करना है। अब आपको क्वेश्चन किस हिसाब से आएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे PYQ 2012 में यहाँ से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है वो भल्लातक का योग नहीं है। तो अब इसको पहले हम देखते हैं ध्यान से। देखो सर्पी है तो तेल भी होगा, ठीक है। भल्लातक क्षीर एक फॉर्मुलेशन होती है, हमने पढ़ी इसमें। भल्लातक शोद्र भी एक फॉर्मुलेशन होती है, ये भी हमने पढ़ी, ठीक है। और फिर अब हम आते हैं भल्लातक पलल पे, भल्लातक गुड़ पे, भल्लातक तर्पण पे। पहला कंफ्यूजन जो उस क्वेश्चन में था, एक ऑप्शन था वहां पे था भल्लातक यवागु। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो कि भल्लातक यवागु भी होता होगा, क्योंकि जो 10 योग है उसमें यवागु के होने की संभावना भी है। तो इसीलिए आपने यहाँ पर स्पेशल मेंशन करके लिखना है, यहाँ पर लिखना है नोट, या फिर ऐसे लिखना है ध्यान दें, भल्लातक यवागु नहीं है, भल्लातक यवागु नहीं है। फिर आता है भल्लातक गुड़, मतलब भल्लातक इज ए गुड रसायन, आपने ये लिखना है इसमें, ठीक है। भल्लातक सत्तू, भल्लातक लवण, भल्लातक पलल, भल्लातक यूष, ठीक है, यूष है लेकिन यवागु नहीं है। भल्लातक तर्पण, क्योंकि भल्लातक रसायन करता है, रसायन थेरेपी के लिए यूज होता है, इसीलिए भल्लातक तर्पण होता है। तो 2-3 बार अगर आप इसको पढ़ोगे दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा कि हाँ इसमें भल्लातक का ये वाला योग नहीं था। एक जो संभावना बनती है वो पहले से ही लिखा दी गई है कि भल्लातक जो है वो यवागु इसमें नहीं आता है। श्लोक नंबर 17 पे आते हैं, इसकी डायसेक्शन करते हैं। क्या बोला श्लोक में? भल्लातक, इतना भल्लातक भल्लातक हम कर क्यों रहे हैं, क्या क्वालिटीज हैं भल्लातक की। तो पहली चीज बोला भल्लातकानी तीक्ष्णानी, भल्लातक बहुत तीक्ष्ण होता है, अग्नि की तरह तीक्ष्ण होता है और तीक्ष्ण पाक उत्पन्न करता है। भल्लातकानी तीक्ष्णानी पाकिन्य अग्नि सम्मानी, ठीक है। तो भल्लातक जो होता है बहुत तीक्ष्ण होता है, अग्नि को बढ़ा देता है, अग्नि के समान पाक करता है। किंतु अगर इसका विधि पूर्वक प्रयोग किया जाए
तो ये अमृत के समान होता है। भवंती अमृत कल्पानि प्रयुक्तानि यथाविधि। भल्लातक बहुत उष्णवीर्य होता है, अग्नि के समान। अगर आप इसका ओवरडोज यूज करोगे तो अग्नि के समान बॉडी में हाइपर एसिडिटी करेगा, दाह उत्पन्न करेगा, पित्त का प्रकोप कर देगा। लेकिन अगर इसका प्रयोग, क्योंकि ये रसायन है, अगर इसका प्रयोग सूझबूझ के साथ किया जाए तो ये अमृत की तरह काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आते हैं भल्लातक का प्रकृति के अनुसार प्रयोग। जो भी हमने 10 भल्लातक विधान पढ़े, इसका प्रयोग रोग प्रकृति सातम्य ज्ञान होने पर ही करना चाहिए कि किसको भल्लातक तर्पण देना है, किसको भल्लातक तैल देना है, किसको भल्लातक घृत देना है। एक कॉमन एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि भल्लातक तेल किसको देना है, जो कि बात और कफज प्रकृति वाला होगा, और भल्लातक घृत किसको देना है, जो पित्तज प्रकृति वाला होगा। सिंपल। अब आते हैं श्लोक नंबर 19 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रेफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। आपके यूजी एग्जाम में पूछा गया होगा, पूछा जाता है, पीजी एग्जाम में पूछा जाता है, और बहुत सारे एमओ के एग्जाम में भी पूछा जाता है। श्लोक क्या है? कफजो न सरोग अस्ति रोगो अस्ति न विबंधो अस्ति कथश्चन। ठीक है। यम न भल्लातकम हन्यात शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम। ठीक है। सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज ये बता दी कि अगर आप भल्लातक का अच्छे से प्रयोग करते हो तो कोई भी ऐसा कफज रोग नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर कोई भी ऐसा विबंध नहीं है, क्योंकि विबंध किसके कारण होता है? या तो कफ के कारण होगा, या फिर विबंध बात भी कर देता है। दोनों ही चीजों को ठीक करने के लिए क्या चीज चाहिए? हमें उष्णता चाहिए। ठीक है, उष्णता चाहिए। तो उष्णता जो है, जैसे कफ के कारण अगर कहीं विबंध हो गया है या बात के कारण, तो बहुत उष्णवीर्य चीज खाओ, जिसमें भल्लातक सबसे खतरनाक है। भल्लातक जो है वो कफ को अपना एनिमी मान लेता है। ठीक है। तो कोई भी ऐसा कफज रोग नहीं है, कोई भी ऐसा विबंध नहीं है जो भल्लातक ठीक ना कर पाए। और ये बहुत अच्छा, अगर आपने इसका अच्छे तरीके से यूज किया तो बहुत अच्छा अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि बहुत उष्णवीर्य होता है। अगर इसको नॉर्मल डोज में फॉलो यूज किया जाए तो अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। इसके अलावा ये मेधा को बढ़ाने वाला होता है, मेधा अग्नि विवर्धनम। ठीक है। तो टोटल जो होते हैं हमारे पास इस चैप्टर में आते हैं 37 संयोग, है ना। जो हमारा कोड था आपका, एक बार फिर से लिखेंगे उसको, 6 37। अगले चैप्टर में हम 16 योग पढ़ेंगे, उसके अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे 4 योग। तो 37 योग हैं। अब 37 योग कौन कौन से हैं? ठीक है। 37 योगों को लास्ट में एक बार फिर से आप लिख देंगे। सबसे पहले तो हमारे पास हो गए 19, तो हो गए हमारे पास बल आदि रसायन। अब क्योंकि बला आदि रसायन थे तो उसमें इंडिविजुअल ड्रग जो है वो रसायन है। जैसे 10 महाक्षाय है उसमें, है ना, मतलब एक महाक्षाय है हमारा जो वय स्थापन महाक्षाय। तो महाक्षायों की एक प्रॉपर्टी ये होती है, हमने पढ़ा है कि टोटल 50 अगर महाक्षाय हैं तो उसके हर एक ड्रग में पोटेंसी है कि वो कषाय बना सके। तो 19 जो है वो हमारे पास वो रसायन हो गए। 10 जो हो गए हमारे पास, 10 भल्लातक रसायन हो गए, जिसको 10 भल्लातक योग भी हमने बोला, वही हो गया। ठीक है। एक हमारे पास हो गया नागबला रसायन। ठीक है, नागबला रसायन। फिर हमने पढ़ा शतपाक प्लस सहस्त्र पाक विडंग अवले। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। ठीक है। और आम्लक चूर्ण पढ़ा हमने, आम्लक अवलेय पढ़ा, आम्लक घृत पढ़ा, अपर आम्लक अवलेय पढ़ा, भल्लातक शोद्र पढ़ा, भल्लातक शोद्र भी पढ़ा, और भल्लातक तेल भी पढ़ा। ठीक है। तो इस तरीके से आप टोटल अगर कंबाइन करोगे तो टोटल हमारे पास 37 जो है वो रसायन इसमें योग आते हैं। डिटेल आपको समझने के लिए आप एक छोटा सा निमोनिक यहाँ पे लिख सकते हो। निमोनिक है नाभि। ठीक है, नाभि का पाक बिगड़ा। ठीक है, बिगड़ा 4 बार। नाभि का पाक बिगड़ा 4 बार। नाभि पाक, ठीक है, काश्यप संहिता में हम पढ़ेंगे नाभि पाक क्या होता है। ठीक है, लेकिन एक निमोनिक है, आप यहाँ पे लिखेंगे नाभि पाक बिगड़ा 4 बार। डिकोड करेंगे तो ना से क्या हो जाएगा? पहला आएगा नाग वाला रसायन। भ से क्या हो जाएगा? नाभि का सेकंड, दैट इज भल्लातक रसायन। टोटल कितने हैं? 10। ठीक है, नाग वाला रसायन 1 है, 10 भल्लातक रसायन है। ठीक है, पाक हो गया शतपाक और सहस्त्र पाक। ठीक है, शतपाक और सहस्त्र पाक। ठीक है, दो वो हो गया।
प्लस एक हो गया बिगड़ा मतलब बिडंग अवले, एक हो गया हमारा बिडंग अवले, ठीक है। और 4 बार, तो 4 बार क्या है, 4 जो है वो आम्लकी के ही रसायन है, ठीक है। एक है आम्लक चूर्ण, एक है आम्लक अवले, एक है आम्लक हमारा घृत, एक आता है हमारे पास अपर आम्लक अवले, 4 ये हो गए, ठीक है। और एक हमारे पास रह गया फिर भल्लातक शौद्र और भल्लातक तेल, वो हो गया 2। और फिर हो गया हमारे पास 4 ये आम्लक वाले और 19 हो गए हमारे पास बलादी रसायन। तो टोटल कंबाइन करके करेंगे तो 37 जो है वो टोटल हो जाते हैं। तो ये था हमारा प्रथम अध्याय यानी रसायन अध्याय का द्वितीय पाद। इसको इसकी डिटेल जो एनालिसिस है वो आपने कर ली, ठीक है। हर एक श्लोक का मीनिंग, वहां से क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हमने इसमें डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो रसायन पाद है दैट इज कर प्रचीति रसायन पाद, उसको कंटिन्यू करेंगे और उसके हर एक श्लोक की डायसेक्शन करेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि किस एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।